20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। बस कोई रास्ता नहीं सिवाय लड़ने का हमारे साथ कोई रास्ता नहीं है। is not under any average command. Is a Field Marshal Sayyid Hafiz Asim Munir. और मारना हर बलूच का कौमी कर्ज और कौमी फर्ज होती है। बलूचिस्तान अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से संभल नहीं रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में कबूल किया है दोस्तों कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी दे पाना पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के कुव्वत से बाहर हो चुका है। कह रहे हैं कि इतना बड़ा इलाका और पहाड़ी इलाका पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल से बाहर की बात है। इतने बड़े इलाके को गार्ड करना, पेट्रोल करना एक का बड़े फिजिकली जो है वो हैंडीकैप्ड है। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारा दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। आपने दुनिया के किसी डिफेंस मिनिस्टर को इंसर्जेंसी को लेकर इस तरह का बयान देते हुए कभी नहीं सुना होगा आपने। कभी किसी देश के डिफेंस मिनिस्टर ने इस तरह से घुटने नहीं टेके होंगे। लेकिन यही पाकिस्तान की सच्चाई है दोस्तों। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का यह बयान इस बात को साबित कर रहा है कि बलूचिस्तान बहुत तेजी से, बहुत तेज रफ्तार से अपनी आजादी की तरफ बढ़ रहा है। असल में ख्वाजा आसिफ का यह बयान बहुत हद तक सही भी है। बलूचिस्तान में बीएलए का ऑपरेशन हेरोफ 2 आज 5वें दिन भी जारी है। पिछले 5 दिनों से पूरे बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विसेज बंद पड़ी हैं, इंटरनेट डाउन है। पिछले 5 दिनों से पाकिस्तानी आर्मी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी बलोच फ्रीडम फाइटर्स का सफाया तो छोड़िए, नोशकी में अपना मिलिट्री कैंप तक छुड़वा नहीं पाई है। 5 दिनों से मजीद ब्रिगेड के फ्रीडम फाइटर्स नोशकी के आर्मी कैंप पर कब्जा जमा कर बैठे हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आर्मी उनका सफाया नहीं कर पाई है। हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन बीएलए के आगे मुल्ला मुनीर की फौज टिक नहीं पा रही है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर नेशनल असेंबली में रो रहा है, आंसू बहा रहा है। इस बात के लिए रो रहा है कि बीएलए के लड़ाकों के पास वो हथियार हैं जो पाकिस्तानी आर्मी के पास भी नहीं है। इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कोई बताए इस बात को, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? अमेरिकन असला है। अरे ख्वाजा साहब, सवाल का जवाब तो इसका आपको देना है। अब आप ही सवाल पूछने लग गए। भाई पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं आप, तो जवाब पड़ोस का डिफेंस मिनिस्टर आके नहीं देगा, आपको जवाब देना है। अब आपने पूरा बही खाता निकाल लिया बीएलए के हथियारों का। 20 लाख रुपए की राइफल, $4-5 हजार के लेजर हीट डिटेक्शन इक्विपमेंट्स और एक बीएलए फाइटर की गियर $20,000 की, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के पास ऐसे हथियार नहीं है। तो इसका जवाब बीएलए देगा या आपकी सरकार या आपका फील्ड मार्शल देगा? भाई पाकिस्तान अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा या तो कर चुकता करने में लगाता है या फिर अपने डिफेंस पर लगाता है।
अब पिछले बजट की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो पिछला बजट था वो 62 बिलियन डॉलर्स का था। और पाकिस्तान ने भले ही दूसरी चीजों पर खर्च कम कर दिया था, लेकिन डिफेंस का बजट जी जनाब 20% बढ़ाया था। पता है ना आपको, 9 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट था। तो क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को नहीं पता कि पाकिस्तान की आर्मी को भारत के अलावा अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर भी मोर्चा संभालना है? क्या फील्ड मार्शल को यह नहीं पता कि टीटीपी के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकन हथियार हैं? फील्ड मार्शल को यह नहीं पता कि बलूच लड़ाकों के पास भी हाईटेक वेपन्स हैं? तो पाकिस्तानी आर्मी के हथियार बलूच लड़ाकों के मुकाबले हल्के और कमजोर हैं। तो जनाब ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? 9 बिलियन डॉलर का बजट केवल मुनीर की अय्याशी के लिए है क्या? खरीदो ऐसे हथियार जिनसे टीटीपी और बीएलए को टक्कर दी जा सके। केवल यह कह देने से कि बाहरी फंडिंग हो रही है, इससे काम नहीं चलने वाला है ख्वाजा साहब। लेकिन कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि आपकी औकात नहीं है कि आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर कोई सवाल उठा सके। तो आप भारत का, अफगानिस्तान का, ईरान का नाम ले लेते हैं, खुली छूट है आपको। लेकिन इसमें भी आप दोगलेबाजी कर रहे हैं। आप ना तो इसमें अमेरिका पर सवाल उठा रहे हैं, ना ही चीन पर। भाई, जो पाकिस्तानी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी से 200 के करीब बीएलए के हमलावरों को पाकिस्तानी आर्मी ने मार गिराया है और उनके पास एडवांस वेपन्स बरामद किए गए हैं, तो वो कहां के हैं? ज्यादातर हथियार अमेरिकन है और जिन रिकॉयलेस गन से आपकी फोर्स पर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं वो चाइनीज हैं, एलएमजी चाइनीज है। तो सवाल अमेरिका और चीन से पूछिए कि उनके हथियार इन बलोच फ्रीडम फाइटर्स तक कैसे पहुंच रहे हैं। चलिए, मान भी लिया कि अमेरिका ने जो हथियार अफगानिस्तान में छोड़े थे वो टीटीपी के साथ साथ बीएलए को भी मिल गए, लेकिन चाइनीज एलएमजी और गोलियां बीएलए को कौन दे रहा है जनाब? पता है कि आपकी औकात अमेरिका और चीन पर भी उंगली उठाने की नहीं है। इसीलिए तो आपको भारत, ईरान और अफगानिस्तान का नाम लेने की छूट दी गई है। अब बात बलूचिस्तान में चल रहे बीएलए के ऑपरेशन हेरोफ 2 की। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 5वें दिन भी फ्रीडम फाइटर्स जो हैं बलूच, उनके हमले जारी हैं। और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी बेशर्मों की तरह सिर्फ आंकड़े गिना रही है कि हमने 200 बीएलए के हमलावरों को मार गिराया है। खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन यह नहीं बता रही है कि 5 दिनों के बाद भी अब तक नोशकी कैंप को खाली क्यों नहीं कराया जा सका। और नंबर गिनाने वाले पाकिस्तानियों जो नंबर गिना रहे कि हमने इतने मार दिए, इतने मार दिए, अबे अकल के अंधों, ये भी तो जान लो कि वो बलोच जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो मरने के लिए ही आए थे। इन्हें अगर अपनी जान की परवाह होती तो ये हमला करके पीछे हट गए होते। पाकिस्तानी आर्मी के कैंप, सीटीडी ऑफिस और थानों पर कब्जा करके वहीं पर डटे और बैठे नहीं रहते। कौम की कब्जा और यलगार में हो तो वतन के लिए मरना और मारना हर बलूच का कौमी कर्ज और कौमी फर्ज होती है। ये मैं नहीं, सदियों से तारीख बता देती है। नसीर का नूरी से लेकर अम्मल जियन तक और अम्मल जियन से लेकर पिदाई नवीद और मकबूल जान तक, ये बहादुरों और अपने वतन पर लड़ने और कुर्बानी देने वालों का एक ना खत्म होने वाला सफर है। लेकिन पाकिस्तान में मुनीर के तलवे चाटने का तो जैसे कंपटीशन हो रहा है ना, विदेश में बैठा पाकिस्तानी भी मुनीर का गुणगान किए जा रहा है। पहले पाकिस्तानी आर्मी पर सवाल उठाने वाले यूएस बेस्ड पाकिस्तानी साजिद तारड़ के भी सुर बदले हुए हैं जब से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। ये अब पाकिस्तान आर्मी is not under any average command. It's not under average command. Is a Field Marshal Sayyid Hafiz Asim Munir. जो मैं हमेशा कहता हूं, 2 चीजें मैंने करीब से देखी चीमा साहब। जब भी पाकिस्तान का नेशनल एंथम होता है तो बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होती है फील्ड मार्शल की, और जब डिफेंस की बात की जाती है उनके इमोशंस, उनके अल्फाज काबिल दीद होते हैं। वो कहते हैं हम जाएंगे, आधी दुनिया साथ रहेगी। अरे तारड़ साहब, आपने तो मुनीर को मक्खन लगाने में सबको पीछे छोड़ दिया। अब जब इतनी बटरिंग आप कर ही रहे हैं तो आप सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेल्योर पर सवाल तो पूछेंगे नहीं। लेकिन आपको एक बात बता दूं
कि जो आप रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं ना, वो हम पिछले 5-7 सालों से सुनते आ रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को जब हाईजैक किया गया था तब भी यही राग अलापा गया था। हेरौफ 1 हुआ तब भी बलूचिस्तान के दूसरे शहरों पर हमले किए गए थे। पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय और उनके मिलिट्री बेसेस और कैंप्स को आए दिन निशाना बनाया जाता है। कौन सा रिटेलिएशन नजर आता है आपको? पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा किया हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमारे कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पर किया हुआ है। और केवल कब्जा नहीं है, वो बलूचिस्तानों में बलोचों का नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड, उनके रिसोर्सेज को लूट रहा है। तभी तो बलोच खुलकर कहते हैं कि उनके पास हथियार उठाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस कोई रास्ता नहीं है सिवाय लड़ने का हमारे साथ कोई रास्ता नहीं है। जंग के सिवा हमारे साथ कोई रास्ता नहीं है। हम खामोश होंगे, फिर भी हम मरेंगे, लेकिन तारीख में मुजरिम होंगे। जब कुछ करेंगे कम से कम तारीख को इतना तो बता देंगे हमने कोशिश की, बहुत हमने कोशिश की, जितना भी मुमकिन हुआ हमने कोशिश की। रिजल्ट, नतीजा जो भी आएगा, उम्मीद यकीन यही है कि बलूचिस्तान की आजादी हमारा मुकद्दर होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे केपीके से लेकर बलूचिस्तान तक में पाकिस्तानी आर्मी के ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, लेकिन कहीं भी हालात सामान्य नहीं हो सके। केपीके के तीरा वैली को हाल ही में खाली करा लिया गया। लाखों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया आपकी आर्मी ने। अब मुनीर की आर्मी वहां ऑपरेशन चलाएगी। इसी तरह बलूचिस्तान के हर जायज मांगों को कुचला जाता आया है। बलूचिस्तान के हर आवाज का गला घोंटने की कोशिश की जाती है और पाकिस्तान का यही दमन उसके लिए एक और बांग्लादेश बनाने वाला है। बलूचिस्तान और केपीके में जो है वो ऑपरेशंस जारी हैं। कहा यही जा रहा है कि जी वहां पर जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए ऑपरेशंस चल रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ये ऑपरेशंस तो पहले भी कई बार हुए हैं। स्वात के लोग इस बात के गवाह हैं कि उन्हें उनके घर खाली कराए गए थे। तीरा हो या और दूसरी जगहें हो, वहां पर बार बार ऑपरेशन के नाम पर जिस तरह से फोर्सेस जाती हैं और उन लोगों को घरों से बेघर किया जाता है, उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं निकल रहा। ना तो ये अटैक रोके जा पा रहे हैं और ना ही वहां के लोग जो नाराज हैं उनकी नाराजगी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तरह से जबरदस्ती में ले जाकर लोगों को, चाइना को, कभी अमेरिका को, आप बलूचिस्तान को बेच नहीं सकते। और अगर आपका यही सिलसिला जारी रहा और आपने किसी तरीके से भी इन मामलात को रोकने की कोशिश ना की और अपनी पॉलिसीज को ठीक ना किया, तो एक दिन आपको उसी तरह से जो है वो बलूचिस्तान भी जाना पड़ेगा। जैसे आजकल आप बांग्लादेश की खुशियां मना रहे हैं कि जी बांग्लादेश के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो गई है। तो लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसने आज तक तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, तो अब क्या सीखेगा भला। लेकिन इस बार बलोचों के ऑपरेशन हेरौफ ने दुनिया भर में उसकी फजीहत करवा दी है। बलूचिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और यह तय हो गया है कि आगे भी बलूच फ्रीडम फाइटर्स इसी तरह हमलों से पाकिस्तान को दहलाते रहेंगे। पाकिस्तान की पूरी आवाम, सरकार और आर्मी को रुलाते रहेंगे। डिफेंस मिनिस्टर रो रहा है ना एक्चुअली। अब चाहे पाकिस्तान इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराए या फिर अफगानिस्तान को या ईरान को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं, आपके जुल्म की इंतहा हो गई है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और आपकी पतलूने उतरते हुए पूरी दुनिया में देख रहे हैं। दोस्तों क्या कहते हैं आप? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन के लिए उसको ऑन कर दे, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो जो है वो उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।